हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IMU CET सीरीज। इस सीरीज में हम आपको सब कुछ बताएंगे IMU CET 2026 के लिए। तो 6 फरवरी 2026 यानी कि कल फॉर्म निकल चुका है IMU CET 2026 का, और ये फॉर्म वैलिड है आपका एकेडमिक ईयर अगस्त बैच के लिए 2026 एंड ऑल्सो फॉर फरवरी 2027 बैच। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, हम IMU CET की ऑफिशियल वेबसाइट में हैं और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे फॉर्म भरना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। IMU CET की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये जो एग्जामिनेशन की वेबसाइट है, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आप प्लीज़ वहाँ पे क्लिक करें और आप ये पेज में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद में आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि बहुत टाइम है, अभी लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 24 तारीख को है, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप जल्दी भर दें ताकि आपका प्रेफर्ड लोकेशन जो है वो आपको मिल सके। लेट करेंगे तो मे बी प्रेफर्ड लोकेशन मिलने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो चलिए न्यू रजिस्ट्रेशन में जाते हैं, न्यू क्लिक करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन में। न्यू रजिस्ट्रेशन में आने के बाद में यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन मांगेगा। ये आपको थोड़ा सा जापानीज में दिख रहा है, आपको मे भी इंग्लिश में दिखेगा क्योंकि ये मेरा लैपटॉप जो है ये जापान से खरीदा हुआ है, मेड इन टोक्यो, इसलिए इसका जो फॉन्ट है वो थोड़ा इस टाइप का आपको दिखाता है। ठीक है, आपको यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद में ये आपको पोर्टल में लेके जाएगा। यहाँ पे देखिए सब कुछ है। ठीक है, तो अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में करना है क्लिक। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको यहाँ पे सिर्फ लॉगिन करना है। ठीक है, तो हम ये मान के चलते कि हम रजिस्टर कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको क्लिक करना है। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है, आप दोनों को पढ़ ले आराम से। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, इतनी बड़ी सारी वेबसाइट है, तो फिर आप क्या करिए कि मैंने एक सिंप्लीफाइड डिकोडिंग किया है इसका, सारे प्रोस्पेक्टस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए हैं। ये प्रोस्पेक्टस है, आप वो वीडियो को जाके देखें तो फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको ये दोनों चीज़ भरना है यहाँ पे, तब आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग दोनों चीज़, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ ले। और इसकी डिकोडिंग वीडियो मैंने बनाई है, आप उस वीडियो को भी देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। क्लिक कर दे क्लिक टू प्रोसीड बटन में। ठीक है, क्लिक टू प्रोसीड बटन में हो गया। अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि कौन सा प्रोग्राम है। आप बीटेक BSc DNS के लिए जा रहे हैं तो बीटेक BSc DNS सेलेक्ट करिए। फिर उसके बाद में आपका जो नाम है यहाँ पे, वो आपको नाम अपना लिखना है 10th क्लास के सर्टिफिकेट के हिसाब से। नेशनैलिटी सिलेक्ट करना है कि इंडिया के है, अदर है। जो नेपालीज है आपको यहाँ पे अदर सिलेक्ट करना है। ठीक है, ओनली इंडियन नेशनल आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर CET 2026। ठीक है, इंडियन नेशनल ही अलाउड है, तो आप यहाँ पे इंडियन ही सेलेक्ट करिए। ठीक है, जेंडर सेलेक्ट करिए, मेल फीमेल जो भी है आपका जेंडर सेलेक्ट करिए। कैटेगरी सेलेक्ट करिए, जनरल, EWS, OBC। अगर आप OBC वगैरह सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको अपलोड करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, यहाँ पे स्टेटस सेलेक्ट करिए कि आपका क्या स्टेटस है। अगर आप जनरल है तो जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करिए। PWBD स्टेटस, इसमें क्या करना है कि आपको यहाँ पे यस है, नो है। अब आप बोलेंगे कि सर ये PWBD स्टेटस क्या होता है, क्योंकि स्टार मार्किंग है, कंपलसरी है। तो PWBD स्टेटस मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर दे नो, पर्सन विथ डिसेबिलिटी बेंचमार्क है, आप यहाँ पे नो सेलेक्ट कर दे। और फिर आप नीचे आए, नीचे में यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखे, मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर लिखे, अपना ईमेल एड्रेस लिखे, आई कन्फर्म, आई हेयर बाय एंड प्रोसीड टू ऑथेंटिकेशन, इतना कर देना आपको, फटाफट ये वाला कर दे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आने के बाद में आपको अपना फॉर्म है जो वेरीफाई करना है। अपना फॉर्म वेरीफाई करने के बाद में आप यहाँ पे क्लिक कर दे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में आप क्लिक करेंगे। फिर आपके पास में यहाँ पे ये आ गया कैंडिडेट प्रोफाइल। ठीक है, तो कैंडिडेट प्रोफाइल में आपको यहाँ पे सारा डिटेल्स भरना है, काफ़ी सावधानी से भरना है, स्टेप बाय स्टेप टाइम लेके भरे, कोई हड़बड़ी नहीं है। कल ही फॉर्म रिलीज हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम है अभी आपके पास में, गलतियां नहीं करनी है। मेरे पास में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर मैंने ये मिस्टेक कर दिया, वो मिस्टेक कर दिया। देखिए, आपको मिस्टेक नहीं करना है।
ठीक है? तो यहाँ से आप अपने फादर का नाम लिखें, माताजी का नाम लिखें, गार्जियन का नाम लिखें। गार्जियन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने फादर का ही नाम लिखें और उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखें, ठीक है? यहाँ पे आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखें। एनसीसी होल्डर सर्टिफिकेट है आपके पास में तो येस लिखें, अगर नहीं है तो नो लिखें। फोटो डॉक्यूमेंट क्या है आपके पास में? आधार कार्ड है, सबके पास होगा आधार कार्ड, आप आधार कार्ड सेलेक्ट करें, ठीक है? उसके बाद में आधार कार्ड का नंबर मांगेगा, आप आधार कार्ड का खाली नंबर लिखें यहाँ पे। रिलीजन सेलेक्ट करें, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो आप सेलेक्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना है, कोई भी ब्लड ब्लड ग्रुप हो। आप मैरिड है, अनमैरिड है, ऑफ कोर्स आप अनमैरिड होंगे, सिंगल सेलेक्ट करिए। उसके बाद में मदर टंग सेलेक्ट करना है, हिंदी है, पंजाबी है, जो भी है आप सेलेक्ट करिए, ओके। फिर पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन क्या है, बिजनेस है, गवर्नमेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो भी चीज़ है आप यहाँ पे सेलेक्ट करिए। ये एनुअल इनकम लिखिए, 1 लाख से 8 लाख और 8 लाख से अबव का जो एनुअल इनकम है वो चीज़ आप यहाँ पे मेंशन करें। अगर आप स्पेशल स्टेट मतलब जैसे नॉर्थ ईस्ट कैंडिडेट से आते हैं तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अब स्पेशल के लिए क्यों यहाँ पे बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हाइट रिक्वायरमेंट है उसमें आपको रिलैक्सेशन मिलता है। जो 157 सेंटीमीटर की हाइट रिक्वायरमेंट है उसमें रिलैक्सेशन मिलता है, इसलिए यहाँ पे मांग। अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट में नहीं रहते हैं या फिर आपको रिलैक्सेशन नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और डू यू मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि स्टैंडर्ड है, मतलब कि बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है, मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट 6/6 आइज होना चाहिए और बाकी चीज़ें की रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल करते हैं कि नहीं करते। अगर आपको नहीं डाउट है तो यहाँ पे क्लिक करें, मेडिकल स्टैंडर्ड में ये लेके जाएगा। आप यहाँ पे सब कुछ चेक कर ले कि बीटेक के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, बीएससी के लिए आई साइड का क्या रिक्वायरमेंट है और बाकी डीएनएस कोर्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर ले। उसके बाद में हम यहाँ पे पासपोर्ट है आपके पास में कि अप्लाइड है, जो भी है आप सिलेक्ट करें। अगर यस है तो फिर आपको पासपोर्ट का डिटेल डालने के लिए आएगा, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट करिए। आपको आईएमयू के बारे में कैसे पता चला? अगर यूट्यूब ऐड से पता चला तो आप यूट्यूब डालिए। फॉर्म के लिए आप अंडरटेकिंग ले रहे हैं, मतलब आप सबमिट कर एडमिशन लेने के लिए आप वहाँ पे अंडरटेक है, तो ये सब में यस करना है। प्लेस ऑफ रेसिडेंस आपको सेलेक्ट करना है, अर्बन है, रूरल है। आपको यहाँ पे अपना कंप्लीट एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिखने के बाद में कंट्री सेलेक्ट करिए, ठीक है। इंडिया स्टेट सेलेक्ट करिए, कहाँ रहते हैं आप, कर्नाटका में रहते हैं, झारखंड में रहते हैं, जो भी जगह पे रहते हैं वहाँ का पूरा एड्रेस लिखना है। कोरोस्पोंडेंस एड्रेस, अगर मतलब आपका वही परमानेंट एड्रेस है तो क्लिक करिए, अगर नहीं है तो वापस से आपको यहाँ पे फॉर्म में भरना पड़ेगा आपको कंप्लीट एड्रेस। कंप्लीट एड्रेस सब भरने के बाद में आप यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड कर दें, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट पेज में आते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है स्टेट प्रेफरेंस फॉर सीटी एग्जामिनेशंस। तो यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप इंदौर में रहते हैं, भोपाल में रहते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे लिए क्या प्रेफरेंस देना चाहिए आपको, तो आपको मेरे वेबसाइट में जाना है। सिंपल सा वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वेबसाइट में जाइए। आप यहाँ पे आ जाएंगे IMU सिटी एग्जाम सेंटर फाइंडर, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको डिटेक्ट करना अपना लोकेशन, ठीक है। आपका लोकेशन डिटेक्ट करेगा और वो 3 बताएगा, 3 नियरेस्ट लोकेशन कहाँ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा लोकेशन, अभी मैं शिफ्ट से हूँ इसीलिए 17 डिग्री साउथ दिखा रहा है, तो मेरे यहाँ से केरला है सबसे पास। आपके पास नियरेस्ट 3 एग्जाम सेंटर बताएगा वो, आप उसके हिसाब से कितना किलोमीटर है आप 3 स्टेट चूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जाए, सेलेक्ट करें और फिर आपको यहाँ पे सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तो सेलेक्ट प्रेफरेंस में जाए, यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर ले, 3 4 5 6 जो भी है सब कुछ सेलेक्ट करें। उसके बाद में आप यहाँ पे स्टेटस डाले, रिजल्ट का 10th का स्टेटस डाले, नेम ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन डाले, जो भी आपका बोर्ड एग्जाम्स है सब कुछ यहाँ पे अच्छे से डालना है, गलतियां नहीं करनी है। मार्कशीट आप अपने सामने निकाल के रखे, स्कूल का नाम लिखे, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट लिखे, डिस्ट्रिक्ट लिखे, ईयर ऑफ पासिंग लिखे, रोल नंबर लिखे, ठीक है। रोल नंबर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ये ऊपर का 3 चीज लिखना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में मार्क्स 10th में जितना आया वो लिखे। 12th के बारे में आपको रिजल्ट अवेटेड यहाँ पे लिखना है, क्योंकि आप अपेयरिंग स्टूडेंट है। नेम ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन में आप सिलेक्ट करिए, जो भी बोर्ड एग्जाम्स में आप है। यहाँ पे स्कूल कॉलेज का नाम लिखना है, बाकी चीजें आप छोड़ दीजिए ब्लैंक, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना है। उसके बाद में अगर आप ग्रेजुएट है BSc फिजिक्स में या फिर BSc मैथ्स और
केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स किसी में भी, तो यहाँ पे सिलेक्ट करिए, अदरवाइज नो सिलेक्ट करके आप यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड कर दीजिए। ठीक है, वापस से मैं बता रहा हूँ कि सेव एंड प्रोसीड करने के बाद में आपको चेक करने के लिए एक बार और ऑप्शन आएगा। आप प्लीज सारे वैल्यूज को, सारे मार्क्स को अच्छे से देख के, अच्छे से समझ के, स्पेशली अगर आप मोबाइल से भर रहे हैं तो आप अच्छे से समझ के फिर आप भरे। ठीक है, तो ये सब भरने के बाद में आप करते हैं सेव एंड प्रोसीड। ठीक है, तो अभी हम लोग फाइनल में आ गए हैं। यहाँ पे आने के बाद में आपको अपना फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, रिव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है और इसके बाद में कंप्लीट पेमेंट कर देना है। तो चलिए फटाफट हम अपलोड कर देते हैं डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो सब कुछ अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ पे कंफर्म एंड फाइनल सबमिट में क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में ये रीडायरेक्ट करेगा आपको पेमेंट पेज पे। ठीक है, तो हमने कर दिया है सबमिट। उसके बाद में यहाँ पे 1200 रुपया फीस का डिटेल आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे सब कुछ आ गया है। आप 1200 रुपया के लिए ऑथराइज एंड पे नाउ करें। ठीक है, ऑथराइज एंड पे नाउ पे जाएंगे तो फिर ये वाला पेमेंट पेज आ जाएगा। पेमेंट पेज आने के बाद में आपको प्रोसीड टू पेमेंट करना है। प्रोसीड टू पेमेंट के लिए फिर आपको ये रीडायरेक्ट करेगा वेबसाइट में और फिर उसके बाद में आपको यहाँ से कंप्लीट पेमेंट कर देना है। जो भी है यूपीआई सेलेक्ट करना है, डेबिट कार्ड सेलेक्ट करना है, जो भी आपका मर्जी है आप सेलेक्ट करिए और फिर अपना प्रोसेस कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, देखिए और आईएमयू सीटी की तैयारी अगर आपने चालू नहीं की है तो आप तैयारी चालू कर दें और अच्छे से तैयारी करें, अच्छी रैंक लेके आए और मर्चेंट नेवी में अपना करियर बनाए। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कंप्लीट सीरीज है, सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट मैंने डाल दी है, सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व कर दिए गए हैं इस सीरीज में। जो भी आपके मन में डाउट है सब कुछ हमने बताया है। आप प्लीज सारे वीडियोस को देखें, आपका सारा का सारा डाउट आईएमयू सीटी और स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, बाय।